नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म हो चुकी है? और अगर खत्म हो चुकी है तो क्या वो इसे स्वीकार भी कर चुकी हैं? यह सवाल इसलिए उठा है कि राजस्थान में जीत की सूत्रधार होने के बावजूद पहले तो उन्हें मुख्यमंत्री की दावेदारी से दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। फिर नया मुख्यमंत्री चुनने में उनकी कुछ नहीं सुनी गई और अब खबर है कि उनके भरोसेमंद विधायकों की मंत्री बनने की उम्मीदों पर भी बुलडोजर चलने वाला है। यहां से आगे का सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो 2024 के आम चुनाव में वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होगी? जिन मोदी शाह ने उन्हें गाजर मूली की तरह राजस्थान की राजनीति से उखाड़कर फेंक दिया, उन्हें एक बार फिर से अपने सिर पर बैठाने के लिए तपती हुई रेत पर अपने पैर जलाएंगी? ये सारे सवाल इसलिए खड़े हुए हैं कि राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल के गठन में बेहिसाब देरी हो रही। 2 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुके हैं भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की शपथ लिए हुए, लेकिन मंत्रियों की लिस्ट ही नहीं बना पाए हैं मुख्यमंत्री जी। कहते हैं कि यह लिस्ट दिल्ली में तैयार हो रही है, भाजपा मुख्यालय में, और भाजपा के दिल्ली मुख्यालय के सूत्र बताते हैं कि राजस्थान में गुजरात मॉडल लागू होने वाला है। आपको याद हो तो 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार में मंत्री रहे 22 दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बीजेपी ने गुजरात में सारे मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष तक को बदल दिया था। उनकी जगह नए चेहरों को जगह दी गई थी। किसी भी मंत्री को रिपीट नहीं किया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री के अलावा 9 मंत्री तो पहली बार ही विधानसभा चुनाव जीत कर आए थे। कहा जाता है कि यह मोदी का फैसला था और अब वही राजस्थान में दोहराया जाने वाला है। तो राजस्थान में छुट्टी किसकी होगी और छुट्टी करने में अड़चन क्या है? तो अड़चन है वसुंधरा राजे, क्योंकि उन्हें निपटाने के बाद अब मोदी शाह उनके समर्थकों को निपटाना चाहेंगे। वसुंधरा राजे की सरकार में सब ताकतवर विभागों के मंत्री थे और उन्हें मंत्री बनाने का मतलब होगा वसुंधरा राजे को ताकतवर बनाए रखना। बीजेपी यहां पर गुजरात मॉडल को अपनाती है तो उन सभी पूर्व मंत्रियों की नए मंत्रिमंडल में छुट्टी हो सकती है। इसको लेकर राजस्थान में सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लेकिन क्या पुराने दिग्गजों को दरकिनार करके नई कैबिनेट बनाना इतना आसान होगा? क्योंकि राजस्थान गुजरात नहीं है। यह बात मोदी भी समझते हैं, अमित शाह भी समझते हैं और जेपी नड्डा भी समझते हैं। और यही वजह है कि वो उस तरह से राजस्थान की सत्ता की राजनीति को नचा नहीं पा रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नचाकर दिखा दिया। हालांकि होना वही है। देखिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ही राजस्थान में भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री का नया चेहरा सामने रखा और विधानसभा की अध्यक्ष की कुर्सी पर भी बिल्कुल नए नेता को बैठा दिया। पहले यह कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसमें गुजरात मॉडल की झलक दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी अगर इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ती है तो वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे कई दिग्गजों की परेशानी बढ़ सकती है। भजनलाल सरकार में वसुंधरा राजे की सरकार में शामिल रहे मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलेगी या पूरी कैबिनेट ही बदल दी जाएगी या फिर नए चेहरों के साथ कुछ पुराने दिग्गजों का संतुलन बनाकर कोई कॉकटेल पेश किया जाएगा कैबिनेट में, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और गुजरात मॉडल का नो रिपीट फॉर्मूला लागू हुआ तो उन दिग्गज पूर्व मंत्रियों को भी कुर्सी नसीब नहीं होगी। लेकिन देर इसी वजह से हो रही है कि इसका सीधा मतलब होगा वसुंधरा राजे सिंधिया को सीधी चुनौती और लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसके अंजाम बुरे हो सकते हैं। इसलिए वसुंधरा खेमे को साधना बहुत जरूरी है मोदी शाह के लिए। इस बात को वो समझते हैं। अब जरा देखिए कि वसुंधरा राजे के करीबी कौन कौन से नेता ऐसे हैं जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो राजस्थान की राजनीति में भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, खासकर 2024 का आम चुनाव देखते हुए। इनमें 6 नेता तो इतने वरिष्ठ हैं कि भजनलाल शर्मा के लिए उन्हें ठिकाने लगाना असंभव से कुछ ही कम होगा। ये 6 नेता 5 बार से ज्यादा विधायक रहे हैं, जैसे किरोड़ी लाल मीणा, कालीचरण सर्राफ, प्रताप सिंह सिंघवी, मदन दिलावर, पुष्पेंद्र सिंह राणावत और अनिता भदेल। इसके अलावा भी कई सीनियर पूर्व मंत्री हैं, जैसे डॉक्टर जसवंत यादव हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर हैं,
श्रीचंद कृपलानी है, ओटाराम देवासी है, इसी तरह अर्जुन लाल जीनगर और अजय सिंह किलक भी लाइन में है। पूर्व चीफ विप रहे जोगेश्वर गर्ग और जितेंद्र गोठवाल भी मानकर चल रहे हैं कि उन्हें तो मंत्री बनाया ही जाएगा। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना तोड़े जाने के बाद वसुंधरा राजे की साख दांव पर लगी हुई है और उनकी उम्मीद इसलिए बरकरार है कि बीजेपी गुजरात मॉडल को मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री को जरूर बदल दिया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के लोगों को भी जगह देनी पड़ी। लेकिन कितनी जगह दी, यह भी सोचने वाली बात। देखिए कि पूर्व मंत्रियों में से आधे नामों को ही मंत्रिमंडल में जगह दी गई। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार में 33 मंत्री थे, इनमें से 12 हार गए। कितने बचे? 21। 2 के टिकट काट दिए गए थे। मंत्री रहे डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री बना दिए गए। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम बन गए। बचे हुए 16 में से केवल 8 मंत्री बने, 8 को निपटा दिया गया। तो क्या यही राजस्थान में होगा? देखिए कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के मैदान में उतरी थी। चेहरा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे किया गया था। यह अलग बात है कि जब भाजपा की हालत चुनाव में पतली होने लगी तो वसुंधरा राजे को मैदान में भी उतारना पड़ा और चुनाव में भी उतारना पड़ा। उनके समर्थकों को भी जमकर टिकट दिया गया वसुंधरा राजे को खुश करने के लिए। लेकिन जीत के बाद मोदी ने वसुंधरा का नाम तक नहीं लिया। ऐसे प्रचारित किया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी लोकप्रियता के दम पर ही बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों की नियुक्ति तक आला कमान और प्रधानमंत्री का फैसला ही आखिरी फैसला माना जा रहा है। खुद वसुंधरा राजे ने भी जुबान सिल रखी है, पता नहीं आगे क्या हो। हालांकि सबको मालूम है कि मंत्रिमंडल के गठन में मुख्यमंत्री की भूमिका शून्य से भी कम है। नए मंत्रिमंडल के चेहरे पूरी तरह से दिल्ली से तय होने वाले हैं और इसमें भी जेपी नड्डा से ज्यादा मोदी शाह के अपने समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा। और ऐसा हुआ तो वसुंधरा राजे का निपटना तय मानी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वसुंधरा शिवराज सिंह चौहान या रमन सिंह नहीं है जो दिल्ली के निपटाने से निपट जाएंगे। अगर उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई तो वो पलटवार करेंगी और जमकर पलटवार करेंगी। और अगर ऐसा हुआ तो 24 के चुनाव में भाजपा को लेने के देने पड़ सकते हैं जो मोदी कभी नहीं चाहेंगे। और इसी चक्कर में 5 साल के लिए चुनी गई सरकार के 15 दिन निकल चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।